नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 60 वर्षीय हाउसवाइफ का हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसा हाथ जब भी होगा, विशेषकर किसी हाउसवाइफ का, तो ऐसी हाउसवाइफ के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है, संघर्ष ज़्यादा होता है, मेहनती होती हैं ऐसी महिलाएं, और हाथ का रंग भी सकारात्मक है। उंगलियां इनके हाथ की एक मीडियम लेंथ की ज़रूर है, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का काफ़ी बढ़िया होता है। सोच समझकर ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। इनकी सभी उंगलियों में जो एक बात बहुत अच्छी है कि इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं। ये खड़ी रेखाएं, मैंने हमेशा कहा है अपने सभी वीडियो में कि इन रेखाओं के माध्यम से सौरमंडल से ऊर्जा हमारे ग्रह पर्वतों पर आती है, और इस तरह की रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में सकारात्मक माना जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं ऐसे लोग। हेल्थ आमतौर पर ऐसे लोगों की अच्छी रहती है। अब एज के हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वो एक मामूली बात है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसे लोगों का अच्छा होता है। और धन को लेकर भी इन रेखाओं को देखा जाता है। ऐसे लोगों के पास धन टिकता भी है, क्योंकि इनकी सभी उंगलियों पर कोई भी गैप नहीं है। तो फिर ऐसे लोग रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले भी होते हैं। मन में दया भावना भी होती है। थंब जिस तरह से पीछे की ओर घूम रहा है, मन में दया भावना होती है, परोपकारी होते हैं ऐसे लोग, मिलजुल कर रहने वाले तो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में चतुराई चालाकी जैसी कोई बात नहीं होती। स्पष्ट विचारों के और घुल मिलकर रहने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुथ फिंगर सबसे पहले, लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की पकड़ जो होती है भाषाओं पे मजबूत होती है। जो भी इन्हें लैंग्वेज आती है उस भाषा की अच्छी और सटीक जानकारी ऐसे लोगों को होती है। याददाश्त ऐसे लोगों की अच्छी होती है। मैनेजमेंट क्षमता बहुत बढ़िया होती है। ऐसे लोग आइडियल होते हैं किसी अन्य लोगों के लिए, इनका नाम लिया जाता है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा, डिसीजन पावर काफ़ी बढ़िया, स्ट्रांग, और ऐसे लोगों का नेम फेम भी ज़्यादा होता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी ये सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होगी तो ऐसी महिलाओं को पुत्र ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए किसी महिला को 2 पुत्र हैं तो पुत्री 1 ही होगी, 2 पुत्रियां हैं तो पुत्र 3 होंगे। ये तो पुराने ज़माने की बात होगी, लेकिन आज के युग में भी अगर ज़्यादा लंबी सन फिंगर है तो फिर ऐसी महिलाओं को प्रथम संतान जो होती है वह पुत्र ही होता है। तो पुत्र की संख्या ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाए। सनी फिंगर की लंबाई बढ़िया, मोटाई भी बढ़िया, कोई विशेष प्रॉब्लम सनी फिंगर पर नहीं, सिवाय इसके कि गुस्सा ऐसे लोगों को ज़्यादा आता है। मन में एक जीवन को लेकर, जीवन की समस्याओं को लेकर बहुत बार कुंठा के शिकार भी ऐसे लोग हो जाते हैं जब ऊपरी पोर पर विशेषकर इस तरह से आ जाए खड़ी लाइनें। तो गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग बहुत बार हो जाते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, लेकिन ये गैप इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का रवैया थोड़ा अड़ियल भी हो जाता है। विशेषकर जीवन साथी के साथ ऐसे लोगों का बहुत बार विचारों को लेकर तालमेल नहीं बैठता। तो विचारों को लेकर बहुत बार अनबन का सामना जीवन साथी को लेकर ऐसे लोगों को जीवन में ज़रूर करना पड़ता है। अब थंब ठीक है इनका, जैसा मैंने पहले ही बताया, पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो परोपकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं। हर तरह की भावना इस तरह से मन में ज़रूर होती है। साथ ही ऐसे लोग कंप्रोमाइज नेचर के भी देखे गए हैं। जब इस तरह का पार्ट हो जाए, इस पर कोई खड़ी लाइनें हैं न तो आड़ी लाइनें हैं,
तो ऐसे लोग स्थितियों के हिसाब से बात करते हैं। जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रह जाएंगे, जहाँ बोलने की ज़रूरत वहीं बोलेंगे। अनावश्यक बिन मांगी सलाह अक्सर ऐसे लोग नहीं देते हैं। और पुत्र के योग या संतान सुख की अगर बात करी जाए तो भरपूर इस हाथ में दिखाई पड़ता है। इनके हाथ में जो एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ का, इनके हाथ में एम का निशान है। सभी प्रमुख रेखाओं को मिलाकर एम का निशान बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी इस तरह का एम का निशान बन जाएगा किसी के भी हाथ में, तो फिर ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। अब इनके सभी माउंट को अगर देखेंगे तो बुध माउंट का उभार बढ़िया है, जो इनके अच्छे विचारों को बताता है, अच्छे ज्ञान को बताता है। और विशेषकर ये खड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो फिर विषम परिस्थितियों में जब रुपए पैसे की ज़रूरत है तो फिर ऐसे टाइम पे कहीं ना कहीं से रुपया अवेलेबल ज़रूर हो जाता है। ये इन खड़ी रेखाओं में एक बात होती है, ये स्पष्ट बात दिखाई इनके हाथ से पड़ रही है। नॉलेज भी ऐसे लोगों के पास में लाइफ टाइम रहता है। सन माउंट पर अच्छी रेखाएं नहीं हैं तो नेम फेम के लिए ऐसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा खासा लंबा जीवन देखा है इन्होंने, लेकिन यश मान सम्मान के लिए काफ़ी इनको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ा होगा। शनि पर्वत की अगर बात करें तो ठीक है, शनि पर्वत इस पर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो फिर वैसे तो इनकी 60 प्लस की उम्र है, तो इस उम्र में भी रुपए पैसे की कोई विशेष समस्या ऐसे लोगों को नहीं होती। कहीं ना कहीं से रुपया पैसा अवेलेबल होता ज़रूर है। ये इनकम्प्लीट गुरु वाला भी है, तो धार्मिक भावनाएं भी होती हैं इनके मन में, ऐसे लोगों के मन में। और गुरु पर्वत पर उभार है तो इनका वैवाहिक जीवन साधारण तौर पर अच्छा ही होता है। वैवाहिक जीवन की एक सुखद यादें इनके मन में अभी भी ज़रूर होगी। और जब भी इस तरह का उभार होगा तो फिर ऐसी महिलाओं को खाना वगैरह बनाना ज़्यादा अच्छा आता है, या इनके अच्छे धार्मिक स्वभाव की वजह से, या एक घरेलू लीडरशिप जो होती है उसकी वजह से समाज में ऐसे लोग चर्चित भी ज़रूर होते हैं जब इस तरह का गुरु माउंट हो जाएगा। निम्न मंगल उभार निम्न मंगल का अच्छा है तो आत्मविश्वास ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ पतली पतली राहु रेखाएं, ये जब भी इस तरह से राहु रेखाएं हो जाएंगी तो फिर ये बचपन में हुए संघर्ष को बताती है, या संघर्षपूर्ण जीवन को बताती है। संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है। विशेषकर आप अगर देखेंगे जीवन रेखा का पार्ट ही है। जब भी इस लाइफ लाइन पर, विशेषकर मंगल पर्वत पर, इस उम्र तक अगर जैसे भी रेखा चिन्ह होंगे तो फिर इसको संघर्ष से जुड़कर ज़्यादा देखा जाता है। फैली हुई लाइफ लाइन जो बताती है कि मायके पक्ष की ओर से भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष देखा है, और लंबा संघर्ष किया है इन्होंने, क्योंकि लाइफ लाइन इनकी फैल कर ही चलती हुई लाइफ लाइन दिखाई दे रही है शुरुआत के काफ़ी दिनों तक। और एक काफ़ी दिनों की बात अगर करें तो 45 वर्ष की आयु के बाद ही इनके लाइफ में थोड़ा स्थायी इनको ऐसा लगा होगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है, जो इनकी लाइफ लाइन से दिखाई दे रहा है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, कोई विशेष किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता इनके बाहरी मंगल से भी। चंद्र पर्वत उभार ठीक ठाक है, जगह भी ठीक ठाक है, स्पेस अच्छी मिल रही है चंद्र पर्वत को। लेकिन ये दबा हुआ चंद्र पर्वत फिर बहुत बार डिप्रेशन में भी ला देता है। डिप्रेशन जैसी भावनाएं भी ऐसे लोगों के मन में आ सकती हैं। लेकिन ऊपर की ओर चलती रेखाएं इस बात का संकेत है कि अच्छा खासा ट्रैवल किया इन्होंने, लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह भी इन्होंने ज़रूर करी होंगी। वीनस को स्पेस अच्छी है लेकिन अच्छी रेखाएं नहीं हैं, तो ये सुख सुविधाओं में कमी का संकेत होता है इस तरह का वीनस माउंट। और जब यहाँ पर इस तरह से दबाव वाला क्षेत्र बन जाए तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को शुक्र से संबंधित रोग जो
बहुत बार डायबिटीज, शुगर, ये तो मामूली बात होती है। इसके साथ ही इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं जब इस तरह से दबे शुक्र पर्वत। किसी भी गृहिणी का हाथ, किसी भी घरेलू जो हाउसवाइफ होती है, उनके हाथ को देखकर काफ़ी कुछ उनके लाइफ पार्टनर के बारे में भी जाना जा सकता है। जब इस तरह का दब जाएगा शुक्र पर्वत, तो ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर को भी ये समस्याएं होती है। शुगर, डायबिटीज या इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग ऐसी महिलाओं को और उनके लाइफ पार्टनर को, एक को या दोनों को, पति पत्नी दोनों को, या कभी सिर्फ पत्नी को या पति को, होते जरूर है। लेकिन जब भी इस तरह से दब जाएगा शुक्र पर्वत, और इनका शुक्र पर्वत इनके जीवन के संघर्ष को बताता है। जब भी अच्छी लाइनें नहीं होंगी शुक्र पर्वत पर, तो फिर जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, सुख सुविधाओं की कमी हो जाती है। एक अच्छी बात जो है कि कुछ ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं, ये किसी मुसीबत के समय में कोई ना कोई इनके साथ खड़ा जरूर रहा होगा लाइफ टाइम। ऐसे कई मौके आए होंगे दुखद, लेकिन कोई ना कोई सहयोगी, मित्र, सहयोगी या कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई इनके साथ खड़ा जरूर रहा होगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा, एक अच्छी हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाती हुई, और एक फोर्क इस तरह से निकलता हुआ गुरु पर्वत की तरफ देखता हुआ। इसे कहा जाता है विष्णु तिलक। जब भी इस तरह का तिलक होगा किसी के हाथ में, फिर वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, और भगवान चाहते हैं कि ऐसे लोग कोई गलत कार्य ना करें। एक विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है ऐसे लोगों के भीतर। अगर एक गृहिणी का हाथ है, तो फिर ऐसे लोगों को, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसी महिलाओं को अचार बनाना, बढ़िया बनाना, या घरेलू जितने भी कामकाज होते हैं, या शादी ब्याह में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, इन सब की बहुत अच्छी जानकारी होती है। विद्या रेखा का मतलब कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर होगी उनके भीतर, जिसकी वजह से पूछ परख ऐसी महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात इनके साथ भी जरूर होगी। माइंड लाइन स्टेट है, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि एक जैसा जीवन लंबे समय तक ऐसे लोग जीते हैं, और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे लोग। टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम खाना बनाना, टाइम टू टाइम अगर कोई व्रत वगैरह करना है तो वो भी टाइम टू टाइम करेंगे ऐसे लोग। जब भी इस तरह से लंबी माइंड लाइन, स्ट्रेट माइंड लाइन हो जाएगी, तो फिर ऐसे लोग वक्त के पाबंद भी होते हैं। लाइफ लाइन लंबी है, 60 प्लस की आयु हो चुकी है, आगे भी आयु है इनकी, लेकिन शुक्र से संबंधित समस्याएं इनको परेशान करेंगी। स्वास्थ्य उम्र के साथ थोड़ी कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी थोड़ी बहुत आती जरूर है, वो इनके हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता का विषय इनके लिए आगे भी जीवन में हो सकता है। ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में एम का साइन, तो भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होंगी, तो फिर उनके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में जरूर होते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ विचारों के तालमेल में कमी, ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ रहा है। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा, ये भी दोनों हाथों में है। तो पुत्र ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, और नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जब भी इस तरह का सूर्य पर्वत हो जाए, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के भीतर जब भी सन फिंगर, सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई वाली हो जाएगी। गुरु माउंट उस हाथ की तरह इस हाथ में भी अच्छा खासा उभार दिखाई पड़ता है। 40 के बाद ही इनके जीवन में अच्छा टाइम आया, ये भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। एक ये ऑफशूट और यहाँ पर ट्रायंगल भी। तो इस टाइम पीरियड पर इनके जीवन में कोई ना कोई गुड लक जरूर हुई होगी। 40 के बाद में कोई मकान बनाया होगा, या कोई प्लाट लिया होगा, या कोई इनके लाइफ पार्टनर कोई अच्छी जॉब मिली होगी। कुछ ना कुछ गुड लक इनके साथ में 40 प्लस के बाद जरूर हुई होगी। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा विषय है, एक
ऐसा विज्ञान है जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। एक अच्छा जो पाम रीडर होगा उसे सिर्फ किसी के भी हाथ का फ़ोटो देखकर ही वह सब कुछ बता देगा। मन में बहुत बार भ्रम रहता है लोगों के, या काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आते हैं, इस तरह के विरोधाभासी कमेंट बहुत से लोगों के मन में होते हैं कि हाथ तो करीब करीब एक जैसे होते हैं, उंगलियां भी बहुत सारे लोग एक जैसी होती हैं, तो क्या सबके जीवन में वैसा ही होता होगा क्या? तो हाँ, हस्तरेखा विज्ञान में उल्लेख है इस तरह की उंगलियों को लेकर, हाथ के रंग को लेकर, हाथ के साइज को लेकर। तो जिस तरह का भी साइज होगा, रंग होगा, या जैसी उंगलियां होंगी, जैसे चिन्ह होंगे, तो जिस भी प्रकार के चिन्ह रेखाएं होंगे वो सब उस संबंधित व्यक्ति के जीवन में होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है हस्तरेखा विज्ञान में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज, इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।